तो वो रिजल्ट अब क्लियर है आपको? देखा था उसको फिर से? So given a matrix A, so given a square matrix A, it is said to be diagonalizable if there exists an invertible matrix P such that P inverse AP is D, where D is a diagonal matrix. Of course, जो आपका D होगा, ठीक है, because we know that in such a case, इसको हम ये भी कहते हैं कि is similar to D, ठीक है, where D is a diagonal matrix. ठीक है, so A and D will have same eigenvalues and because D is diagonal, तो इसका मतलब जो D का diagonal होगा, ठीक है, they will be nothing but the eigenvalues of it's the matrix, चाहे A के चाहे D के, because they have the same eigenvalues. So on D, on the diagonal of D, you have the eigenvalues. Rest everything is zero. And what we saw was कि the condition for a matrix to be diagonalizable is that for a matrix A लिख देता हूँ यहाँ पे, to be is that for each eigenvalue of A, okay, for each eigenvalue of A, its geometric multiplicity is equal to its algebraic multiplicity. ठीक है, the geometric multiplicity is equal to the algebraic multiplicity. So that's the condition for the matrix to be diagonalizable. जनरली आपको पता है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से लेस देन और इक्वल टू होती है, लेकिन फॉर डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस दे शुड बी इक्वल. So we can do a few more examples. एक आधा एग्जांपल और कर लेते हैं, चलो, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का. Check whether this matrix is diagonalizable or not. डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, से डी, और डी आपको पता क्या होगा, अगर डायगोनलाइजेबल होगी तो डी आपको पता क्या होगा. सो लेट मी टेक मैट्रिक्स आप में से कुछ लोग लेट क्यों आ रहे हैं आज? टाइम पर आया करो. Okay. So let's take this
0 1 -2 0 1 0 1 -1 3 पहले ये लेते हैं, फिर और लेंगे। चलो मैं एक और ले लेता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। करें, आप करोगे ट्राई? पहली वाली पहले करते हैं। तो 0 1 -2 0 1 0 and 1 -1 3। क्या करना है आपको? सबसे पहले लैम्डा i माइनस ए लिखना है। ठीक है, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है? लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा -2 -2। और किसी का यस सर सेम आ रहा है। सेम है? ओके, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 एक रूट है इसका, वो तो दिख रहा है। बाकी दो क्या है? सर 2 भी है। वो भी है, और 1, तीन होंगे। 1, 2 1, 2, 1 1,1,2 अच्छा 1 रिपीट हो रहा है। ओके, यस तो यह है। यस सर ठीक है, तो आ गया, सभी का आ गया। Yes, sir. So that means you can factorize this as lambda -1 into lambda -2 into ठीक है, lambda -1 whole square into lambda -2, ये आ जाएगा। That's what it means ना, ये फैक्टर्स बन जाएंगे इसके। ओके, सो अगर 1 1 2 आपके आइगन वैल्यूज हैं तो लेट्स फाइंड द आइगन वेक्टर्स। ठीक है, सो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 पहले निकालते हैं। सो लैम्डा i माइनस ए इंटू एक्स इक्वल टू 0 हमने डालना है। सो इफ आई डू दिस, तो यहाँ पे मैं लैम्डा को 1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 -1 2, फिर अगली लाइन आपकी बनेगी 0 0 0, फिर -1 1 एंड -2 -2, -1 1 एंड -2। ठीक है, तो इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 ये सॉल्व करना है हमें। तो हमें इसको रिड्यूस करना है क्योंकि राइट साइड तो 0 ही है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे? पहले तो 1 -1 2 इन दोनों को ऐड करोगे, तो अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 0 0 0 ही बन रहा है, आई थिंक। ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, एम आई राइट? एक ही ऑपरेशन लग रहा है। यस सर तो एक ही इक्वेशन रह जाएगी, x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। तो 3 वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन है। तो आप x3 को t डालोगे, x2 को s डालोगे, तो x1 आपका s माइनस 2t आ जाएगा। सो यू विल गेट s माइनस 2t, s and t as the answer, right? सो दो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा था, दो आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हो जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे।
ठीक है, वो दो कौन से होंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो s टाइम्स 1 1 0, ठीक है, प्लस t टाइम्स माइनस 2 0 1। तो ये दो आपके वेक्टर्स आ रहे हैं 1 1 0 एंड माइनस 2 0 1, राइट। यस सर, यही आ रहे हैं। ठीक है, तो अब द नेक्स्ट इज फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2। लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए आपकी लैम्डा i माइनस ए क्या बन जाएगा, 2 minus 1 2, 0 1 0 minus 1 1 minus 1 0 1 0 and minus 1 1, minus 1. minus 1 0 1 0 and minus 1 1 and minus 1। ओके, Yes sir. तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो R3 changes to R3 प्लस हाफ ऑफ R1। जब आप ये करोगे तो आपका बन जाएगा 2 minus 1 2 0 1 0 and 0 हाफ एंड 0, ये बनेगा। ठीक है, Yes sir. ओके, और एक और ऑपरेशन लगाना है बस आपको, तो ये चीज आपकी 0 बन जाएगी इसकी हेल्प से। तो अल्टीमेटली यू विल गेट 2 minus 1 2 0 1 0 and 0 0 0, राइट। तो इससे आपकी क्या इक्वेशंस बनी, 2x1 minus x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन बनी, और दूसरी आपकी बन गई x2 आपका 0 आ गया। सो अगर आपका x2 0 आ गया, जब मैं इसमें डालूंगा तो आपका x1 प्लस x3 0 आ जाएगा। तो x1 विल बी माइनस x3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, t सॉरी माइनस t 0t, राइट। Yes sir. यस सर। Yes. ठीक है, ये बनेगा, समझ गए। तो सो आपकी जो p मैट्रिक्स होगी उसमें आपके ये तीनों आइगन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट आए हैं, तो 1 1 0 माइनस 2 1 0 सॉरी 0 1, ये था ना। और तीसरा आपका है माइनस 1 0 1। सो इफ यू टेक दिस p, तो आपका जो p इनवर्स AP है दैट विल बिकम, क्या आएगा इसका आंसर, So diagonal पे 1 1 2. डायगोनल पे 1 1 एंड 2, क्योंकि इस ऑर्डर में हमने आइगन वेक्टर्स लिए हैं। सो डायगोनल पे 1 1 एंड 2, ठीक है। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस, अगर आपकी ऊपर की सारी कैलकुलेशंस ठीक है तो ये आएगा ही आएगा। तो अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आपने कहीं कैलकुलेशंस गलत की हैं, ठीक है। सो इसका मतलब द गिवन मैट्रिक्स A इज डायगोनलाइजेबल विद P इनवर्स AP इज इक्वल टू दिस। P आपने निकाल दिया। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द ओनली चॉइस फॉर P, ठीक है, दिस P इज नॉट यूनिक। आप T और S की जो आपने वैल्यूज ली है या इधर T की वैल्यू ली है, अगर मैं माइनस 1 0 1 की जगह 1 0 माइनस 1 कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह 1 0 माइनस 1 कर दूं, मतलब T को माइनस 1 ले लूं, तो भी आपका P इनवर्स P यही आएगा। यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। मतलब यस सर। choice of P is not unique. P can be any linearly independent eigenvectors. अच्छा, बाय द वे इसमें एक रिजल्ट और यूज कर रहा हूं, वो ये है कि आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। जो डिफरेंट आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होते हैं ना, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, दिस फैक्ट इज आल्सो नीडेड, तभी आपकी P मैट्रिक्स इनवर्टिबल होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तभी आपकी P मैट्रिक्स इनवर्टिबल होगी। सेम आइगन वैल्यू के लिए तो हमने देख लिया ऑलरेडी कि कब होंगे कब नहीं होंगे, लेकिन डिफरेंट के लिए भी अगर आपके पास आइगन वेक्टर्स हैं तो वो हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट।
तो पी मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल आएगी अगर अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम है हर आइगन वैल्यू की। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या लिखा था, ये 1 16 12 मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। तो 1 16 12 के लिए योर लैम्डा आई माइनस ए will be lambda minus 1 minus 16 minus 12 2 lambda minus 13 minus 6 minus 4 16 and lambda plus 7, right? So you need to calculate the determinant. बताओ। बताओ निकल गया। हाँ जी। सर इसके वो आएगा लैम्डा प्लस 3 टाइम्स माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर। लैम्डा प्लस 3 ऐसे। यस सर। ओके आगे यस सर। बाकी सर माइनस आएगा ब्रैकेट के बाहर। माइनस क्यों? Yes, sir. नहीं सर वो है ना कॉमन लिया हुआ सर। नहीं स्टिल माइनस क्यों आएगा? मतलब द आंसर हैज टू बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन लैम्डा विद लैम्डा क्यूबिक ऑप्शन 1 ही आएगा इसमें। नहीं सर वही आएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लैम्डा प्लस 3 लिखा ना आपने, हाँ तो मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर। लैम्डा माइनस 5 हाँ और बस इसका सर होल स्क्वायर। ऐसे। यस सर। सर हाँ बोलो। lambda cube minus 7 lambda square minus 91 lambda minus 171 माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 91 lambda
हाँ -171। अच्छा ये इसका फैक्टर्स भी बनाए हैं ना, तो इसके फैक्टर्स बनाओ फिर फाइनल। अच्छा। सर फैक्टर में आएगा लैम्डा माइनस 5 इंटू लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16। एक मिनट में क्या लैम्डा इज इक्वल टू 5 इसका रूट है। यस सर 5 5 माइनस 3। 5 5 एंड -3। Yes, sir. 5 5 minus 3. तो लैम्डा -5 का स्क्वायर एंड लैम्डा +3, वही तो बोला है ना इसने। दैट्स व्हाट इज रिटन ओवर हियर। ये कह रहे हो ये बनता है इसका। यस सर। तो माइनस क्या साइन बोल रहे थे, माइनस कौन सा सर आएगा? ऐसे नहीं, मतलब इसका मेरा आया था लैम्डा माइनस 5 इंटू लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16। हाँ तो उसके फर्दर फैक्टर्स बनाओ ना। हाँ तो वहीं से ब्रेक करके वैल्यू आ गया। हाँ अब ठीक है, मतलब ये जो लिखा ठीक है अब मुझे ये बताओ फाइनली मैं क्या लिखूं, जो अभी लिखा हुआ है वो ठीक है? सर यही आ रहा है, लैम्डा माइनस 5 होल द स्क्वायर इनटू लैम्डा प्लस 3। ठीक है चलो। सो आइगन वैल्यूज क्या आई? -3 -3 एंड 5। नहीं सर, -3 और 2 बार 5. सॉरी -3 5 एंड 5, ठीक है। सो अब आपको आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। सो पहले किसके लिए निकालें? 5 के लिए निकाल लें। तो 5 के लिए निकालेंगे तो हमें क्या करना है, इसमें 5 डालेंगे तो 4 -16 -12 एंड देन आई विल गेट 2 कितना होगा 8, 2 -8 -6 एंड -4 16 12। मेरा अकाउंट हैंग हो गया। -4 16 एंड 12। ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो नाउ सॉल्व दिस। तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, R2 चेंजेस टू R2 माइनस हाफ R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 प्लस R1। तो जब आप ये ऑपरेशंस लगाओगे तो इधर 4 -16 -12 तो सो नीचे 0 सारे जीरोस हो जाएंगे। सारे जीरोस यस, दोनों ऐसे बन जाएगा, मतलब अल्टीमेटली फाइनली ये बन जाएगा, यस। मतलब बीच में एक स्टेप और होगा, ठीक है। तो आपके सारे जीरोस हो गए। सो इसको भी 4 से डिवाइड कर दोगे तो x1 -4x2 -3x3 इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर आ जाएगा, मगर मैं x3 को t डालता हूँ, x2 को s डालता हूँ, तो मेरा आपका आ जाएगा s और t इधर और इधर 3t + 4s। ठीक है 4s + 3t, ठीक है। तो s टाइम्स 410 प्लस t टाइम्स 301, राइट। ठीक है, तो ये दो आइगन वेक्टर्स आ गए आपके इंडिपेंडेंट, 410 एंड 301। ओके, तो अगर मैं -3 डालूंगा, -3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -4 -16 -12 -4 -16 -12 एंड 2 -16 -6 2 -16 एंड -6 एक होगा ना, -4 16 4 -4 16 एंड 4, 4। ठीक है। इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना है। अब इसको रेड्यूस करो, रेडी फाइनल रिडक्शन बता दो मुझे क्या आती है। फाइनली क्या आ जाता है मेरे पास, ये 0 आएगा, बताओ फाइनली क्या आता है मेरे पास रिड्यूस करके, ऐसा कुछ आएगा।
बताओ क्या आता है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? So minus 24 and minus 12. -24 एंड -12 ऐसे? Yes, sir. ओके, सो अब बता दो आइगन वेक्टर्स क्या आएंगे। तो आपकी जो इक्वेशंस है मैं आपको इधर 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो इट्स x1 + 4x2 + 3x3 = 0 और दूसरी वाली आपकी 12 से डिवाइड करूंगा तो 2x2 + x3 = 0 ये बनेगा। तो अगर मैं x3 को t डालता हूँ तो x2 मेरा -t/2 आएगा, ठीक है, और x1 आएगा मेरा -4x2 - 3x3, तो दैट्स -4 × -t/2 -3t, तो ये आपका -t बन जाएगा आई थिंक, एम आई राइट? सो आपका आंसर आ जाएगा -t -t/2 एंड t। इज दैट ओके? ठीक है, सो ये मैट्रिक्स भी डायगोनलाइजेबल है और इस केस में आपका p क्या बनता है? माइनस, इसको मैं t को 2 डालता हूँ यहाँ पे फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए ना, तो -2 -1 एंड 2, और जो बाकी तो आई थी 410 301, ठीक है। एंड व्हाट इज p इनवर्स AP इन दिस केस? डायगोनल पे डायगोनल होगा ऑफ कोर्स -3, 5 and 5. -3 Yes, sir. 5 एंड 5 ये होगा। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि मैंने पहले -3 वाला ये जो वेक्टर है ये -3 के कॉरेस्पॉन्डिंग था ना, और ये दोनों 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो पहले -3 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 5 आएगा, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आपने क्रॉस चेक करना तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स द आंसर विल बी दिस ओनली, ठीक है। द आंसर विल बी दिस। इज दैट ओके? सो क्लियर है आपको डायगोनलाइजेशन? इज दैट ओके? क्लियर है? Yes, sir. ओके, एक छोटी सी चीज और बताऊंगा अभी आपको। दैट्स व्हाट वी कॉल एज द कैले-हैमिल्टन थ्योरम। सिर्फ स्टेटमेंट ओनली, आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है और ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट ओनली, तो इट्स कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो इट सिंपली सेज दैट let A be a square matrix ठीक है। अच्छा, हम जितनी भी मैट्रिसेस कर रहे हैं ना, उसकी जो एंट्रीज होंगी दे विल बी ऑल रियल, तो हम रियल मैट्रिसेस की बात ही कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर मैट्रिक्स, ठीक है। सो दे विल ऑल बी रियल मैट्रिसेस।
ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा, बट मोस्टली आई विल बी टेकिंग ओनली रियल मैट्रिसेस। तो जो मैं ये थ्योरम भी लिख रहा हूँ, जितने भी रिजल्ट्स लिख रहा हूँ, ये रियल मैट्रिसेस के लिए होल्ड करते हैं या कॉम्प्लेक्स के लिए, नॉट मोर देन दैट। और किसी तरह के नंबर्स होंगे तो उनके लिए हो सकता है वो होल्ड ना करें ये रिजल्ट्स। सो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट इट्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ले लेता हूँ, चलो ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। लेट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, या किसी इक्वेशन लिख लेना, इक्वेशन b lambda to the power n plus a1 lambda to the power n minus 1 plus a2 lambda to the power n minus 2 and so on plus an is equal to 0, ठीक है। इस तरह की होगी ना इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। nth डिग्री की इक्वेशन होगी इन लैम्डा, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन लैम्डा। इज दैट ओके? ठीक है, यस नो कुछ बोल दिया करो। Yes, sir. Okay. So if this is the characteristic equation, the Cayley-Hamilton theorem simply says that अगर मैं इस इक्वेशन में लैम्डा को a से सब्स्टिट्यूट करता हूं, मैट्रिक्स a से, यानी कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को मैं एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूं, तो मैं a to the power n plus a1 a to the power n minus 1 plus a2 into a to the power n minus 2 plus अब a n के साथ, क्योंकि ये लैम्डा टू द पावर 0 है तो इसको मैं आइडेंटिटी लिखूंगा, ठीक है। देन अगेन द आंसर आई विल गेट इज 0। then again the answer I'll get is 0. Is that okay? So इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं that every equation, every matrix, every square matrix, ऑफ कोर्स मैं अगर मैट्रिक्स की बात करता हूँ वो रियल मैट्रिक्स ही होगी। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation, ठीक है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation। एक एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट से, जैसे कोई भी आप मैट्रिक्स ले लो, एनी मैट्रिक्स 1 minus 1 2 2 1 0 3 2 2, ठीक है। इसके लिए आप लैम्डा i माइनस ए निकालो, ठीक है, और उसमें जो भी आपका ये आएगा उसमें लैम्डा को a से सब्स्टिट्यूट कर दोगे वापस, यानी कि a क्यूब प्लस जो भी आएगा आपका, तो वो आपका 0 आना चाहिए। कैन यू चेक दिस? करोगे चेक इसे? अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको कल इसका एग्जांपल करवा दूंगा, अभी आप कर लोगे इसको, ट्राई करोगे? अभी क्या टाइम है, सही हो गया ना? अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ आपको? Yes, What sir. is the Cayley-Hamilton theorem? So Cayley-Hamilton theorem simply says that every matrix satisfies its characteristic equation. चलो हम यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.